1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान विभिन्न रूप से हुआ है, जिसमें कई कारें जलाई गई है, ट्रांसफार्मर्स जलाए गए हैं, उसके साथ साथ कैमरे तोड़े गए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के भी कैमरे तोड़े गए हैं। तो इन सब की वसूली जो है वो बिल्कुल उन्हीं उपद्रवियों से की जानी है। उत्तर प्रदेश के संभल में बीती 24 तारीख को हुई हिंसा के बाद शासन और प्रशासन लगातार उपद्रवियों को चिन्हित कर रहा है और सख्त कार्रवाई करता नजर आ रहा है। संभल एसपी कृष्ण कुमार ने जामा मस्जिद हिंसा पर जवाब देते हुए बताया कि संभल हिंसा में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के नुकसान का आकलन किया गया है। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों से ही इस नुकसान की भरपाई की जाएगी। संभल हिंसा में जुम्मे की नमाज के मद्देनजर खास सतर्कता रखी जा रही है। 3 लेयर सुरक्षा के साथ तीसरी नजर की निगरानी में जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अब तक उपद्रव में शामिल 400 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई है। 34 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। संभल हिंसा में शामिल 400 से ज्यादा उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन सार्वजनिक पोस्टर लगाएगा और आवश्यक होने पर फरार आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया जा सकता है। हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन का सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान और यूएस के कारतूस मिलने के बाद सर्च अभियान में फोरेंसिक टीम को भी लगाया गया है। संभल सर्च अभियान 3 कारतूस, 1 खोखा, 7.62 और 2 बोर के मिसफायर मिले हैं। कोतवाली इलाके के कोट गरबी और दिल्ली दरवाजे के पास लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सभी लोगों से अपील की जा रही है कि उन लोगों को पता है जिन लोगों ने इस घटना में पार्टिसिपेट किया है, सबके फुटेज हमारे पास हैं। तो बेहतर यह है कि बजाय कि पुलिस को इतनी मेहनत करनी पड़े, आप स्वयं थाने पे आके बता दें कि मेरे द्वारा ये घटना कारित की गई थी और भविष्य में मैं इस तरीके की घटना नहीं कारित करूंगा। तो कम से कम आके बताएं अपनी बात और पुलिस एविडेंस के आधार पर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। जनपद संभल में ऑलरेडी हमारे पास एक आरएएफ की कंपनी और 9 अन्य पीएसी और आरआरएफ की कंपनीज हैं। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स मौजूद है और कोई भी व्यक्ति है वो कानून को हाथ में लेने का प्रयास नहीं करेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। लेकिन फिर भी अलर्ट रहकर सभी लोगों के सहयोग से जो 6 दिसंबर का दिन है वो शांति से गुजरेगा। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान विभिन्न रूप से हुआ है, जिसमें कई कारें जलाई गई है, ट्रांसफार्मर्स जलाए गए हैं, उसके साथ साथ कैमरे तोड़े गए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के भी कैमरे तोड़े गए हैं। तो इन सब की वसूली जो है वो बिल्कुल उन्हीं उपद्रवियों से की जानी है। उन सभी उपद्रवियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जिनके द्वारा ये तोड़ा गया है, कुछ लोग जेल गए हैं, वो लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। और जब एक बार पूरे मामले का चार्जशीट के आसपास जब रेडी हो जाएगा तब इसमें कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान और यूएस के कारतूस बरामद होने के बाद चर्चा आम है कि कहीं संभल हिंसा के तार आतंकवादी संगठनों से तो नहीं जुड़े हैं। इस पूरे मामले पर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की माने तो इस संबंध में भी जांच कराई जाएगी कि संभल हिंसा के दौरान 4 की मौत, 29 पुलिस वाले घायल हुए थे। उपद्रव ने जामा मस्जिद सर्वे के दौरान पुलिसकर्मियों पर जमकर पथराव और गोलाबारी की थी। इसके बाद से राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई थी। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर से कहना है कि उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब संभल के दंगाइयों की खैर नहीं है। पुलिस एक्शन में है और धरपकड़ जारी है।